हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम करने वाले हैं एस्टिमेशन में एक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और नया टॉपिक जिसका नाम है इंटरवल एस्टिमेशन फॉर पाइवोट क्वांटिटीज एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब आपने देखो, सबसे पहली बात तो इंटरवल एस्टिमेशन आपने सबसे स्टार्टिंग में कहाँ पढ़ा होगा कि एस्टिमेशन में हमारे पास दो टाइप्स की एस्टिमेशन होती है। एक होती है पॉइंट एस्टिमेशन, एक होती है हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन हमेशा यूज की जाती है जब हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू चाहिए। मतलब मुझे पता है कि मेरे पास ये वैल्यू आई, फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी भी मतलब कह सकते हो पैरामीटर की वैल्यू फॉर एग्जांपल आ गई 3, मतलब ये मेरे को फिक्स्ड है, मतलब इसी पॉइंट पे है। तो इंटरवल जब मुझे किसी दो वैल्यू के बीच में, फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं मेरी वैल्यू मे बी 3 आ सकती है या 5 से कम आ सकती है, मतलब 3 और 5 के बीच में आ सकती है, मतलब इंटरवल है, मैं फिक्स्ड नहीं बता सकती कि मेरा आंसर क्या आएगा। मैं बोल सकती हूँ कि 3 या 5 के बीच में आएगी। सो इट इज कॉल्ड इंटरवल विच इज लाइंग इन द रेंज, दिस इज कॉल्ड रेंज। समझ आया? तो इसी चीज को इन स्टैटिस्टिक्स इंटरवल एस्टिमेशन में क्या बोला जाता है कि इंटरवल एस्टिमेशन गिव्स अ रेंज। रेंज समझ रहे हो, जिसको हम रेंज बोल रहे हो ना, मैं ये रेंज जो मैंने आपको इस लेस देन एरोज के साथ बताई उसको हम इसको हम साथ में बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है। नाउ वेयर वी बिलीव अ पॉपुलेशन पैरामीटर लाइक द मीन म्यू लाइज, मतलब हम जहां पे हमें पता है कि वैल्यू लाइक कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स बार की वैल्यू निकाल रही हूँ विच इज मेरा सैंपल मीन, तो यहाँ पर क्या पता म्यू की वैल्यू लाइक कर रही होगी विच इज मेरी पॉपुलेशन मीन, मतलब दोनों की वैल्यू इसी में लाइक करेगी। ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज पाइवोटल क्वांटिटी। सो पाइवोटल क्वांटिटी क्या है? इट इज अ फंक्शन ऑफ द सैंपल डाटा एंड द अननोन पैरामीटर whose distribution does not depend upon the पैरामीटर। मतलब इस केस में हमारी जो वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूशन की वो पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करती है। और ये क्या है, किसका फंक्शन है? ये सैंपल डाटा का। समझ आया? और ये यूजफुल भी क्यों है? सिंस वी नो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन यूज इट फॉर क्रिएट कॉन्फिडेंस इंटरवल। मतलब जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता होगी तो हम आसानी से क्या निकाल लेंगे, उसकी रेंज निकाल लेंगे, कि जिसको रेंज को क्या बोलते हैं हम, कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो आप रेंज को एज अ कॉन्फिडेंस इंटरवल भी याद कर सकते हो। ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पाइवोटल क्वांटिटी की। पहली बात तो ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन बोथ डाटा एंड द पैरामीटर, और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी पता होती है कि हाँ ये किस डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहा है। ठीक है। अब डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अननोन पैरामीटर्स, मतलब ये सिर्फ नॉन पैरामीटर्स पे वर्क करता है, अननोन पैरामीटर्स पे वर्क नहीं करता है, ये डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन म्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा स्क्वायर नॉन, मतलब हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या बताया? कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब चेंज कर दो, इस टाइम पे कॉन्फिडेंस इंटरवल को रेंज के साथ चेंज कर दो, क्योंकि हमें पता ना कि रेंज को हम कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बोलते हैं। तो मैंने बोल दिया कि रेंज निकालनी है फॉर द मीन म्यू, जहां पर हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दिया गया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कितने होते हैं? 2 होते हैं, विच इज म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर पैरामीटर्स इसके, जिसमें सिग्मा स्क्वायर नॉन है, मतलब इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट हमें किसका निकालना है? म्यू की। समझ आया? तो इस केस में मेरे पास क्या हुआ है कि मेरे पास एक सीक्वेंस दिया गया है x1 अप टू xn, जो कि फॉलो क्या कर रहा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या है सिग्मा स्क्वायर क्या है? नोन है, और x बार क्या है? मेरा सैंपल मीन है। तो पहला स्टेप में क्या करूंगी? डिफाइन अ पाइवोटल क्वांटिटी। अब मैंने पहली बात बताई आपको कि पाइवोटल क्वांटिटी क्या है, कभी भी जो आपके अननोन पैरामीटर्स होते हैं उनके साथ काम नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। तो पहले केस में हमें क्या करना पड़ेगा? जो जो वैल्यूज हमारे पास है उसको यूज करके एक फॉर्मूले में डालनी है। मतलब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट n, जो फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 और 1। ठीक है। ये हमारे जो आपने पढ़ा होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर 0 और 1 के केस में हो तो ये मतलब हमारी क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, जिसमें हमारे पास जो म्यू है वो 0 है और सिग्मा स्क्वायर क्या है? 1 है। तो हमने ये किया, उसके बाद क्या किया? हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो किया, तो इसमें मैंने क्या किया? फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है। जिसमें मेरे पास ये बन गया माइनस जेड बाय अल्फा बाय 2, जेड अल्फा बाय 2, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जो कि क्या इक्वल हो जाएगा 1 माइनस अल्फा के इक्वल। उसके बाद मेरे पास स्टेप 3 है जिसमें मैं बोलूँ रीअरेंजिंग टू आइसोलेट म्यू। इसको करने के बाद प्रोबेबिलिटी x बार, मतलब हमारा मीन सैंपल मीन माइनस जेड अल्फा बाय 2, मतलब जो भी ये चीज है बीच में देख सकते हो, मतलब मुझे सिर्फ म्यू चाहिए। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या बोला कि हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल किसका चाहिए? म्यू का। तो म्यू हमने यहाँ पे रखा, मैंने पहले क्या किया? इसको यहाँ पे लेके मल्टीप्लाई हो गया, दोनों साइड मल्टीप्लाई हुआ, देख लिया आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई है। अब क्या बच गया मेरे पास? ये। अब मेरे को यहाँ तो पॉजिटिव चाहिए ना, यहाँ नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगी? इसको ले जाऊंगी यहाँ पे, ये मेरे पास, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मतलब ये चीज जो है वो यहां से यहां चली जाएगी। गॉट इट? इसको करने के बाद मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक है।
ये करने के बाद मैंने क्या किया, इसमें क्या किया, फाइनल कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। तो क्या बन जाएगा लास्ट में मेरे पास फॉर्मूला, म्यू इज फॉलोज एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाय 2 प्लस माइनस सिग्मा बाय अंडर रूट एन। मतलब जब भी हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना पड़ेगा हम सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है एक्स बार सैंपल मीन प्लस माइनस, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर दोनों साइड के लिए प्लस है, एक साइड के लिए माइनस है, तो हमने दोनों को कॉन्ट्रास्ट कर दिया, कंबाइन कर दिया, प्लस माइनस हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा बाय अंडर रूट एन, जिसमें हमारे पास ये क्या है, हमारा जेड मतलब जेड डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें आप टेबल होता है जेड का, उसमें से वैल्यू फाइंड आउट करते हो अगर आपके पास ये वैल्यू आती है, इंटू सिग्मा बाय अंडर रूट एन, मतलब एन क्या है आपका सैंपल, मतलब सैंपल डाटा, मतलब सैंपल में कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और सिग्मा है आपका स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जो वेरियंस आपको पता है वेरियंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी जाता है इसका सिग्मा। समझ आया? Now this means we are 100 minus 1 minus alpha % confident that mu lies within this range, मतलब अब हम कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है, आपको समझ आया होगा, वेल एंड गुड। बट अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ भी छोटा बड़ा किसी अलग बुक का बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है बट स्टिल है, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।